तो फ्रेंड्स, बेसन और पनीर के कोफ्ते तो खाए होंगे, पर इस तरीके से एकदम यूनिक सी सब्जी आपने नहीं खाई होगी। तो चलिए बनाते हैं एकदम यूनिक सब्जी। मैंने पनीर ले ली है, मैंने 100 ग्राम पनीर ली है। 1 कप मैंने बेसन ले लिया, प्याज ले लिया है मैंने चॉप किया हुआ। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बनाते हैं एकदम यूनिक सा टेस्ट और बिल्कुल एकदम परफेक्ट नई तरीके से रेसिपी, जो कि पनीर और बेसन से बनी हुई। तो ये मैंने पनीर ले ली है, इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसको मैश भी कर सकते हैं या फिर आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। पर पनीर अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। दोस्तों, ये हमारी पनीर अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, पनीर के हिसाब से। और अब ये डालेंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक थोड़ा सा, ताकि टेस्ट और अच्छा आएगा। अभी हरी मिर्च डाल दी मैंने थोड़ी सी, ये हरा धनिया। अब अच्छे से इनको सबको मिक्स कर लेंगे पनीर में, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। अगर आपने एक बार ये वाली सब्ज़ी बना ली तो इसका स्वाद आप भूल नहीं पाएँगे। तो इस तरीके से आप बार-बार बनाएँगे, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी। अभी मैंने ले लिया बेसन, इसमें थोड़ा-सा डालेंगे ऑयल। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा जैसे रोटी की तरह गूँथते हैं उसी तरीके से गूँथेंगे। ये देखिए, ये हमारा ऑयल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा-थोड़ा करके पानी और इसको आटे की तरह गूँथेंगे, जैसे आप रोटी का आटा गूँथते हैं उसी तरीके से गूँथना है इसको। देखिए, पनीर और बेसन का एकदम मस्त कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो आज मैंने इसीलिए संडे स्पेशल में ये वाली सब्ज़ी बनाई है, बहुत ही अच्छी बनती है, एकदम टेस्ट बिल्कुल अलग टाइप का लगता है। तो ये हमारा बेसन अच्छे से भुन चुका है, ये देखिए। अब इसको रोटी की तरह बेल लेंगे, थोड़ा-सा पतला-पतला सा, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। ये इसको बेल लेंगे। तो दोस्तों, एकदम मस्त सी सब्ज़ी बनती है, आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आपने ये वाली रेसिपी सब्ज़ी की बना ली ना, तो आप बार-बार इसको बनाएँगे। तो अभी हमारी रोटी अच्छे से बेल चुकी है, थोड़ा-सा और पतला कर देंगे, अभी थोड़ा-सा मोटा है। अगर मोटा रहेगा तो बेसन अच्छे से पकेगा नहीं, इसलिए आप इसको पतला थोड़ा ज़रूर कर दें। तो ये देखिए अच्छे से ये बेल चुकी है। अब ये पनीर जो है स्टफिंग बनाई है, इसको इसी पे अच्छे से स्टफ़ कर देंगे। जैसे आप पराठे बनाते हैं, आलू के पनीर के पराठे, उसी तरीके से इसको पूरे में अच्छे से लगा देंगे। ये देखिए, बिल्कुल कोने-कोने तक अच्छे से ये पनीर अच्छे से लगा देंगे स्टफिंग। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या बना रही हैं? तो बिल्कुल एंड तक रुकिएगा वीडियो में, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे मैंने इस तरीके से सब्ज़ी ये बनाई है। तो ये ऐसे चाकू से थोड़ा छोटे-छोटे से ऐसे कट कर लेंगे। देखिए, थोड़े लंबे-लंबे से शेप में कट करेंगे। थोड़ा आराम से कट करेंगे, क्योंकि इसमें पनीर स्टफिंग है, इसलिए थोड़ा-सा हटने लगती है पनीर। ये देखिए, तो बेसन के कोफ्ते बनाना बहुत ही आसान है, इसको भी बनाना बहुत आसान है, तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। पनीर बेसन के कोफ्ते तो लोग बनाते हैं, पर इस तरीके से यूनिक सी सब्ज़ी आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। तो ये ऐसे-ऐसे रोल कर देंगे छोटे-छोटे से, जो कट किए हैं मैंने। देखिए, थोड़ा-सा पनीर ऐसे हाथों से प्रेस करते हुए रोल करेंगे। देखिए, तो ऐसे सारे रोल करके रख लेंगे एक साथ। हमारे रोल अच्छे से ये देखिए ऐसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए चलेंगे, ताकि हमारी पनीर बाहर नहीं निकले, तभी अच्छे से ये रोल हो पाएंगी। अगर पनीर बाहर निकलने लगी तो फिर थोड़ा-सा दिक्कत हो जाती है। ये देखिए, तो बस ध्यान रखना, थोड़ा-सा हल्के हाथों से प्रेस करते हुए चलेंगे पनीर को, ताकि स्टफिंग अच्छे से बनी रहे इसमें। तो ये अब छोटे-छोटे रोल ऐसे कट कर लेंगे, क्योंकि बड़े रोल हैं इसलिए ये पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ऐसे ही एक में 2 पीसेस कर लिए हैं। ये बन चुके हैं हमारे रोल अच्छे से। इसको सारे ऐसे कट कर लेंगे एक साथ। तो ये हमारे रेडी हो चुके हैं। अब आगे के प्रोसेस में चलते हैं। ये मैंने ले लिया है पैन। पैन में डालेंगे सरसों का तेल। ये मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है। इसमें डाला 1 तेज़पत्ता और ये दालचीनी छोटी-सी ले ली। एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची ले ली। इनको अच्छे से गरम कर लेंगे थोड़ा-सा। ये देखिए, अब ये डाल देंगे इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक। तो इसमें डाल देंगे थोड़ा-सा लहसुन चॉप किया हुआ।
तो अगर लहसुन प्याज़ नहीं खाते हैं तो भी बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है, पर ध्यान रखिए इसमें। ये देखिए अच्छे से डाल दिया मैंने प्याज़ चॉप किया हुआ। ये मैंने 2 प्याज़ चॉप किए हैं छोटे-छोटे, बहुत ज़्यादा प्याज़ भी मैंने यूज़ नहीं किया है। तो आप चाहे पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। डालेंगे मसाले, ये मैंने धनिया पाउडर डाला है बड़े चम्मच, लाल मिर्ची कश्मीरी मिर्च डाल दी मैंने, हल्दी पाउडर। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब इसमें डालेंगे थोड़ा-सा पानी और टमाटर भी मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा-सा पानी डालेंगे, इसको गरम होने देंगे। अभी मैंने जाली वाली छन्नी ले ली है, इसके ऊपर ये जो मैंने रोल बनाया है ये रख देंगे इसमें। हल्का-सा ऑयल ज़रूर लगा दीजिए ताकि चिपके नहीं। तो हम इसको अलग से स्टीम नहीं करेंगे, हम इसी ग्रेवी के साथ ही स्टीम करेंगे, तो अलग से टाइम भी आपका बचता है। मैंने ऐसे रोल रख दिए हैं। ये देखिए कटोरी पहले नीचे रखी है, अब इसको स्टीम करने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं अच्छे से पक गए हैं कि नहीं। अभी नहीं पके हैं पूरी तरीके से। देखिए तो उलट-पलट के थोड़ा-सा रखेंगे ताकि बेसन हमारा अच्छे से पक जाए। ये पलट दिया मैंने, अब इसको 2 मिनट के लिए और ढक के छोड़ दिया मैंने। तो हमारे रोल अच्छे से हो चुके हैं। अब ये ग्रेवी भी अच्छे से हमारी रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं थिकनेस ऐसी रहनी चाहिए इसकी। फिर डाल देंगे थोड़ा-सा गरम मसाला मैंने पहले भी डाला है इसलिए थोड़ा ही सा गरम मसाला पिसा हुआ डाला है थोड़ा। इसको कवर करके रख दिया 2 मिनट के लिए, अच्छे से ग्रेवी और पक जाएगी थोड़ा। अब ये मैंने ले लिया है पैन, पैन में थोड़ा-सा ऑयल डाला, जीरा डाला है। इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। तो ये जो पनीर वाले रोल बनाए हैं ये इनको थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे हल्का-सा ताकि कच्चापन इसमें ना लगे। तो स्टीम किया हुआ थोड़ा-सा कच्चापन लगता है इसलिए मैंने थोड़ा-सा हल्का-सा इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको उलट-पलट के ये देखिए अच्छे से रोल अच्छे से पक चुके हैं, इनको भी ग्रेवी में डालेंगे। तो ये हमारी ग्रेवी भी बिल्कुल धीमी आँच पे मैंने रख दिया है। ये पनीर रोल जो बेसन वाले बनाए हैं ये डाल देंगे इसमें। बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है इन सब चीज़ों को। वैसे सारी चीज़ें पकी हुई हैं इसलिए ज़्यादा देर नहीं पकाएँगे। तो एकदम मस्त ग्रेवी लग रही है देखने में। ये देखिए कश्मीरी मिर्च ज़रूर डालिए हल्का-सा क्योंकि कलर बहुत अच्छा आता है उससे। ये देखिए तो इनको हल्के हाथों से ही चलाएँगे क्योंकि इतने अच्छे से सॉफ्ट हैं कि इतने ज़्यादा हल्के हाथों से ही चलाना सही है इसको। तो ये देखिए इसको 1 मिनट के लिए कवर करके रख दिया है, हमारी सब्ज़ी अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब इसमें डाल दिया थोड़ा हरा धनिया। अब हमारी ये थाली हो गई है। इसमें सैलेड ले लिया, राइस ले लिए, फुल्के ले लिए। तो आप इसको फुल्के या पराठे के साथ एन्जॉय करिए, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। इसमें थोड़ा-सा लगा दिया फुल्के में बटर या घी जो भी आप खाते हैं। एकदम यूनिक सी थाली हमारी रेडी हो चुकी, सब्ज़ी तो बिल्कुल मस्त बनी है, आप इसको ज़रूर इस तरीके से ट्राई करिएगा। ये देखिए अंदर तक स्टफिंग पनीर की बहुत अच्छे से हुई है। तो ये आप राइस के साथ, फुल्के के साथ या फिर आप पूड़ी पराठे जो भी आप पसंद करते हैं उसके साथ खा सकते हैं। और मुझे तो रोटियाँ पसंद है इसलिए मैंने रोटी के साथ ही ये सब्ज़ी खाई, बहुत ही मज़ा आया खा के। आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक एक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।